जो इस शांति यज्ञ पर श्रीमती लाल कौर देवी जी के अंत्येष्टि के बाद इस मनुष्य देह की यात्रा संपन्न के पश्चात यह शांति यज्ञ शेष बचता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जब भी इस पे चिंतन करेंगे, दर्शनों में जाएंगे और निकलेगी बात। हाँ, मैं इतना कर पाए कि दृढ़ता से मैं इस पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें लोकरीत आड़े आती है। समाज जो पंडित लोग हैं उनकी दुकानदारी बंद होती है, उनकी पहुंच घर घर तक है, और फिर वहीं से संग्राम शुरू होता है। तो जो जितना प्रचार कर ले जाएगा वो जीत जाता है। लोक में कहावत है कि जागू से लागू भारी होता है। जो जाग रहा है, जो जानता है, भले ही जाग रहा हो, जान रहा हो, लेकिन जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो सफल होता है। और चोर भी लगातार प्रयास करने से सफल हो जाते हैं। इसलिए यह नहीं देखना है कर्तव्य विशेष क्या है। केवल और केवल गीता में भी यही बताया कि केवल कर्तव्य जो करने के हैं उन्हें ही धर्म कहा है, और धर्म ही मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले, मृत्यु से परे वो हमारे साथ चलते हैं। अर्थात जो भी कर्म हम करेंगे वो हमें भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए हम जान जाएं ठीक और गलत क्या है, और इनकी प्रेरणा हमें केवल सनातन परंपराओं में, दर्शनों में मिलती है। आइए हम उन ऋषि पथ को, उस धर्म पथ को, सवेद पथ को, बाकी बचे हुए जीवन में उसके अनुसार ढालें। ये मनुष्य देह में रहते ही हम ये कर सकते हैं। तो हमारी माताजी भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन मैं उनकी अंतिम यात्रा को देखकर ये समझ पा रहा हूँ कि इतनी अंत्येष्टि की सुगम व्यवस्था इतने कम समय में बन पाई। ये एक पुण्य आत्मा का, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं बनता, ये ऐसी बन पाई। और हम अपने उत्तराधिकारियों को इतना योग्य बना पाए कि जो हमारी देह का भी पंचभूत विलीन में होने में उन वेद मंत्रों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं कर पाए। माता जी तो चलो इस जुड़ी नहीं, तो उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा को इस प्रकार किया। तो क्या हम भी कर पाएंगे? क्या हमारे उत्तराधिकारी इतने सबल होंगे, या यूं ही जो लोक में तरह तरह की मान्यताएं हैं देह के साथ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे भेज दिया। लोग खंबे पे टांग देते हैं, चील कौवे खाते हैं, दबा देते हैं, अलग अलग प्रथाएं। ये तो ऋषियों की कि इस पंचभूत को पंचभूत में विलीन वेद मंत्रों के साथ जानने का विषय है। आइए अब उसी अंतिम क्रिया में, केवल क्रिया यही शेष बचती है सनातन प्रक्रियाओं में। लेकिन और अन्य अन्य मत पंथों में तो पता नहीं कितनी कितनी प्रथाएं बना दी हैं। 13वीं 17वीं वर्षगांठ, 6 माही, क्या क्या बना देते हैं, क्योंकि इससे उनकी दुकानदारी चलती है। लेकिन एक बात जानने की है, जिस महान सत्ता ने सूर्य को, पृथ्वी को, चंद्रमा को, वनस्पतियों को कैसे बनाया है, ये अगर अपने स्थान से थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और सूक्ष्म विज्ञान को भी, और तो फिर हम उस महान सत्ता से, जो सर्वेश्वर, सर्वाधार, सबका सुखों का आधार, प्राण रक्षक सर्वेश्वर है, वो जानने का है। तो उसके लिए हमें समय निकालना होगा, तभी हम समझ पाएंगे इन संस्कारों का महत्व, क्योंकि यही संस्कार हमें अपने उस लक्ष्य को विदित कराते हैं और जनाते हैं। उसी हम आज श्रीमती लाल कौर देवी जी की अंत्येष्टि के बाद शेष क्रिया की, जहाँ पर देह, अंतिम देह शव रखा जाता है, शमशान घाट के बाद वहाँ की साफ सफाई करके शांति यज्ञ करें। यह क्रिया बस अंतिम क्रिया शेष रहती है। लेकिन लोग कहते हैं अलग अलग मान्यताएं हैं। मुस्लिम परिवार में हो जाए तो हज जाने को सबसे बड़ा उत्तम मानते हैं। हिंदू संप्रदाय में तीर्थ और गंगा जी आदि स्थलों पर जाना उसी मुक्ति का आधार मानते हैं। पर वो ठीक से ना समझने के कारण की मुक्ति है क्या और
तो आइए, मेरा तो निवेदन है, अगले क्षण हम भी पता नहीं कोई रहे ना रहे, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन कर्म साथ जाएंगे। तो अपने कर्मों को आइए महान बनाते हुए, जैसा ऋषि कहते हैं वैसा करें। आपकी शांति की प्रक्रिया में भूमिका निभा रहे हैं हमारे इस क्षेत्र के, इस आर्य विचारधारा के वाहक ईश मुनि जी और सभी परिवार के सदस्य। आइए हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। मैं निवेदन करूंगा मुनि जी इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। तो इधर आ जाए, यहाँ देखो बराबर में।